सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज सुनाई दी जाती है जो कि हमें बता रही होती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रेवलर बनूंगा। बस इतना ही नहीं, मैंने इमोर्टल्स के वर्ल्ड को भी ट्रेवल किया और मुझे गोल्डन फिंगर मिली। और फिर हमें वहाँ पे एक सिस्टम का मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि होस्ट के मर जाने के बाद उसे अचानक से सिस्टम में स्टोर की वो पावर वो मिल गया और वो एक अपर रियल्म का एम्परर बन गया। जो कि देखते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफी अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रहा होता है, हाँ जब तक मैं मारा जाता हूँ तब तक मैं हेवन का एम्परर बन सकता हूँ। तभी उससे एक आदमी कह रहा होता है, लॉर्ड ये तुम क्या सोच रहे हो, ये जाने का टाइम आ गया है। जो कि सुनते हुए यही कह रहा होता है क्या, और इस समय पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर का नाम है वो यही है। उसके पीछे जो बंदा होता है वो उससे कह रहा होता है, लॉर्ड यही आज की जो बैठक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप एक ऑफिशियल सील ऑफिसर है जो कि वहाँ पे लेट नहीं हो सकता। तो ये सुनते हुए यही अपने आप में कह रहा होता है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, मैं इस दुनिया में जेड सील को चार्ज करने वाला ऑफिशियल ऑफिसर हूँ और उसी के साथ साथ मुझे इस बॉडी के ओनर की ओरिजिनल मेमोरी भी इनहेरिट हो चुकी है। और वो दोनों ग्रेट जो प्लेस चले जाते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये दुनिया स्प्रिंग और ऑटम पीरियड से सिमिलर है और वेयरिंग स्टेट पीरियड के जैसा है जो कि एक बार रहता है। यहाँ पे ऊपर सन ऑफ हेवन है और नीचे क्यूशु है और रियासतों को खुश करने के लिए 6 राज्यों का बंटवारा कर दिया गया। और ऐसी सिचुएशन की ये वजह है कि ये सारे के सारे एम्परर आपस में लड़ाई कर रहे हैं और गवर्नर को इग्नोर कर रहे हैं और इस देश के भाग्य में गिरावट आई और 6 राज्यों के राजकुमारों ने प्रगति की, यानी कि प्रोग्रेस की। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक के पीछे जियानमेन का हाथ है और वे अपनी आंखों से दाजहू रॉयल फैमिली को नहीं देख सकते हैं। फिर हमें उसी बैठक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है, मुझे याद आया आज की अदालत चर्चा यह है कि ज़्यूजियान सेक्ट यू ह्यूआमैन ने एम्परर को जमीन पर कब्जा करने के लिए 6 राज्यों के लिए राजकुमारी का नेतृत्व किया। और ये जो बंदा होता है ये एसेसियन सेक्ट है युआन होता है जो कि कह रहा होता है, महामहिम मैं सिर्फ जिन यांग के लिए फैमिली के एक राजकुमार के रूप में इनशाइन करना चाहता हूँ और एसेसियन सेक्ट जो विनियन की मदद और सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनते हुए जोतियान जी की जी मिंगी होती है वो कह रही होती है, अगर ये मैं नहीं चाहती तो क्या होगा। जो कि सुनते हुए है युआन वो गुस्सा होते हुए कह रहा होता है, मैजेस्टी क्या आप ये करना नहीं चाहती। तो जी मिंगी कह रही होती है, हालांकि जिन यांग के ली फैमिली की कुछ उपलब्धियां है और ये साफ रूप से राजकुमार बनने के लिए पर्याप्त नहीं है और अगर तुमने जल्दीबाजी में राजकुमार का नाम लिया तो ये मंत्री कैसे सहमत हो सकते हैं और उसी के साथ साथ दुनिया के लोग कैसे सहमत हो सकते हैं। तो ये सुनते हुए हेयुआन कह रहा होता है, क्या मंत्री और दुनिया के लोग, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या इमोर्टल गेट मिनिस्टर और पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सुनते हुए पीछे जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, ली फैमिली के पास आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स है और उन्हें राजकुमार का ताज पहनाया जाना चाहिए, इसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। जो कि देखते हुए युआन वो कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सन ऑफ हेवन वो विश्वास के लायक नहीं है। तो ये सुनते हुए उसके जो साथी होता है वो कह रहा होता है, वो एम्परर केवल ल्यूशियन पर भरोसा करता है, लेकिन यह ल्यूशियन जब एम्परर को आज उसकी जरूरत थी तो वो बीमार था और अदालत में नहीं आ सका। मुझे पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, अगर ये ल्यूशियन के लिए नहीं होता तो एम्परर वो गवर्नमेंट को इग्नोर नहीं करते और शांति से ये सब कुछ करते। तो ये सुनते हुए यही कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया। और वो अपने मन में कह रहा होता है, अगर यहाँ पे मैं होता तो मैं कड़ी मेहनत करने की हिम्मत नहीं करता, अगर मैं बहुत अच्छा होता तो मुझे इन इमोर्टल सेक्स के जरिए मार दिया जाता। तभी जी मिंगू कह रही होती है, चूंकि हे युआन ने कहा है कि इमोर्टल सेक्ट वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है तो ये 10,000 शब्दों की किताब ये जिन यांग के लोगों की है। तभी हमें वहाँ पे किंग ऑफ वेई साओ मैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और जैसे वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है वैसे वहाँ पे आग लग जाती है। जो कि देखते हुए जी मिंगू काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कह रहा होता है, अनफॉर्चुनेटली एक दुर्घटना के जरिए आग लग गई और महामहिम इस 10,000 साल की शब्दों की किताब ये जल गई। और ये कहते वो उस किताब को जला देता है। जो कि देखते हुए जी मिंग्यू वो काफी साधारण होती है और कह रही होती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी साओ मैंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, महामहिम प्लीज इसे राजकुमार बना दीजिए। ये सुनते हुए वहाँ पे सभी के सभी लोग कह रहे होते हैं, प्लीज इसे राजकुमार बना दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। साओ मैंग एक फरमान लेते हुए उससे कह रहे होते हैं, महामहिम शाही फरमान आपके लिए तैयार किया गया है, आखिर कहाँ है वो सील ऑफिसर, अगर आप उसे जल्दी यहाँ पे पेश नहीं करते तो प्लीज आपको नाकाबंदी करना होगा। ये सुनते हुए यही चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम मंत्री तुम तो देशद्रोही हो और चोर हो, मैं अपने लाइफ की कसम खाता हूँ कि मैं जेड सील कभी भी नहीं दूंगा, तुम लोग सिर्फ एक चोर और गद्दारों का एक झुंड हो, मैं तुम्हें ये सब कुछ कभी भी नहीं दूंगा और इस महल को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर रहे हो, क्या तुम इस ग्रेट जो डायनेस्टी के लायक हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनते हुए वहाँ पे सभी के सभी लोग
लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसमें से यही का साथी कह रहा होता है ये लॉर्ड क्या कर रहे हैं, आखिर ये इतने ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हैं। जो कि देखते हुए जी मिंगू वो अपने मन में कह रही होती है ये पता चलता है कि मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे अभी भी कुछ वफादार नौकर है जो कि हमेशा मेरे लिए वफादार है। तभी वहाँ पे एक एल्डर चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये जो बंदा होता है ये गृह मंत्री होता है जो कि जेंग होरान है। और जेंग ये से कह रहा होता है तुम एक तुच्छ ऑफिसर हो और इतने पागलपन से बोलने की हिम्मत तुम्हारी कैसी हुई, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो ये सुनते हुए ये उसे कह रहा होता है हे तुम कौन हो। तो जेंग कह रहा होता है मैं यहाँ का गृह मंत्री हूँ जेंग होरान। जो कि सुनते हुए यही काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कह रहा होता है क्या तुम एक अच्छे गृह मंत्री हो, तुम शायद एक स्कॉलर हो गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस कुत्ते के पेट में सारी की सारी किताब चली गई और तुम क्या कोर्ट ऑफिसर के रूप में ये नहीं सोच सकते, और तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, सभी इसका विरोध कर रहे हैं और तुम लोग सिर्फ चुपचाप खड़े हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते ही यही काफी कुछ बोल रहा होता है और बहुत ही जोरों से चिल्ला रहा होता है। जो कि सुनते हुए जेंग के मुंह से खून निकल आता है। जो कि देखते हुए यही कह रहा होता है ठीक है अब ये हो गया, अब अगला कौन है। तब इसके सामने साई मेंग अपना स्वॉर्ड निकालता है और बहुत ही गुस्से से उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि ये राजा तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि इस जगह बहुत लोग हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लगता है अब तुम जल्दी मरने वाले हो। ये सुनते हुए यही उससे कह रहा होता है बेशरम गद्दार तुच्छ इंसान, मुझे लगता है कि तुम इस महल में स्वॉर्ड लेते हुए हमारे राजा को मारना चाहते हो, है ना? तो ठीक है आओ, अगर तुम राजा को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। ये सुनते हुए सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसी के साथ साथ जो जी मिंगी होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो यही की तरफ देख रही होती है। जो कि देखते हुए वहाँ के सभी लोग कह रहे होते हैं क्या आखिर ये बंदा क्या करने जा रहा है, क्या ये सही है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जी मिंगी वो अपने मन में कह रही होती है कितना अच्छा ये सील ऑफिसर है, अच्छा हुआ मेरे पास कम से कम एक वफादार मंत्री तो है जो कि मौत से नहीं डरता। जब से मैंने इस गद्दी को संभाली है तब से ही ऐसा हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि आज यहाँ पे कोई मरे, वो भी मेरे लिए। मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए लेकिन अपने सच्चे इरादों को जाहिर किए बिना मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। तभी साई मेंग अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए ये से कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा, तुम मुझे बहुत ही कम समझ रहे हो। जो कि सुनते हुए यही कह रहा होता है तो क्या हो गया। ये सब देखते हुए साई मेंग वो अपने मन में कह रहा होता है क्या ये बंदा सच में मौत से नहीं डरता है, आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जो कि मौत से नहीं डरता। और वो ये से कह रहा होता है क्या तुम मौत से नहीं डरते, सिर्फ इस राजा के लिए तुम भीख मांग रहे हो। क्या इस राजा ने वादा किया कि अगर तुम इसके लिए मर भी जाओगे तो मरने के बाद कोई भी तुम्हारा सम्मान करेगा या नहीं। ये तो एक बेनाम है। जो कि सुनते हुए यही कह रहा होता है क्या ऐसा नहीं, इतिहास गवाह है, तुम इसे नेमलेस कैसे कह सकते हो, हिस्ट्री गवाह है, पहाड़ों और नदियों के भी नाम है। और ये जो आवाज है ये पूरी विलेज में सुनाई दे रही होती है। जो कि सुनते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं ये कैसी आवाज है, और वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये आवाज क्या ये संतों की प्रतिध्वनि को जगा सकती है, और उनके अंदर से ऑरा निकल रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग यही की तारीफ कर रहे होते हैं और उसके बारे में कह रहे होते हैं। जो कि सुनते हुए यही युवान वो अपने मन में कह रहा होता है धिक्कार है, इस बच्चे ने सिर्फ एक ही वर्ड बोल के इन सारे बदमाशों का दिमाग बदल दिया। दूसरी तरफ यही वो अपने मन में कह रहा होता है जल्दी करो, मैं इसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तभी सियाओ मेंग वो अपनी तलवार को अंदर रखते हुए कह रहा होता है सियाओ की तलवार एक सच्चे हीरो को नहीं मारती है, और ये कहते हुए हंसते हंसते उसे बंद कर देता है। जो कि देखते हुए यही काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाता है। और सियाओ मेंग यही को अपने देश में आने के लिए बोल रहा था और उसे अपने साथ मिलने के लिए बोल रहा था। जो कि देखते हुए जी मिंग अपने उनमें कह रही होती है हरामी लोग इतनी बेरहमी से मेरे लोगों का शिकार क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरी वर्तमान राष्ट्रीय ताकत के साथ मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकती और उसे अपनी तरफ नहीं कर सकती, प्लीज यहाँ से मत जाओ। दूसरी तरफ वो जो यही होता है वो काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने उनमें कह रहा होता है क्या बात है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, लगता है मेरे वर्ड्स काफी नहीं है। और ये कहते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये ऑफिसर कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। जो कि सुनते हुए सियाओ मेंग कह रहा होता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एम्परर वो कमजोर और कायर है, उसकी तुलना तुम्हारे सामने खड़े इस राजा से नहीं की जा सकती। तो यही कह रहा होता है ये ऑफिसर एक गरीब पैदा हुआ था लेकिन ये राजा की कृपा से एक ऑफिसर बन गया, तो मैं सिर्फ एक एहसान चुका रहा हूँ और मैं राजा के लिए मरने को तैयार हूँ। जो कि सुनते हुए जी मिंग्यू वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती ग्रेट, और वो अपने मन में कह रही होती है ये बंदा मेरे लिए मरने को तैयार है लेकिन आज से पहले मैंने उसका नाम भी नहीं सुना। अगर तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। आज तुमने अपना वफादारी दिखाई तो इसलिए मैं तुम्हें रखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सियाओ मेंग ये से कह रहा होता है वाकई तुमने बहुत ही बढ़िया कहावत कही है, आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ तो मैं इसमें भाग लेना नहीं चाहता। और ये कहते हैं वो वहाँ से जा रहा होता है। जो कि देखते हुए ये और भी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ये जा रहा है, क्या ये मेरे साथ लड़ेगा नहीं, मैं इतना ज्यादा घमंडी हो गया हूँ, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। तभी है युवान कह रहा होता है तुम चीटी कही के तुम्हारी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई, लगता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जो कि देखते हुए ये अपने मन में कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, चलो इसे जारी रखो। तभी जो है युवान होता है वो बहुत ही तेजी से यही पर अटैक करता है एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ
बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।